दर्शकों को नव वर्ष की पीवीटीवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को ना भूलें, मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि कोरोना को हराना है। 1 जनवरी शनिवार तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे राज्य के साथ साथ रानीगंज में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। रानीगंज के 91 नंबर वार्ड के तृणमूल प्रत्याशी राजू सिंह ने इस मौके पर स्थानीय वार्ड कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर राजू सिंह ने दल का झंडा फहराकर और केक काटकर टीएमसी के लिए विशेष दिन को मनाया। टीएमसी के निशान से सजे इस केक को काटा गया और समर्थकों में वितरित किया गया। इस मौके पर अजय सिंह, मानस दास सहित तमाम स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर राजू सिंह ने कहा कि आज का दिन हर एक टीएमसी कर्मी के लिए बहुत खास है। आज ही के दिन ममता बनर्जी ने इस दल की नींव रखी थी, जो आज एक विशाल छायादार पेड़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि सभी को कोशिश करनी होगी कि आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में टीएमसी के सभी 106 वार्डों के प्रत्याशियों को जीत हासिल हो। রানীগঞ্জবাসীকে আমি নমস্কার জানাই। আপনারা জানেন যে আজকে 1 জানুয়ারি 2022 সাল, কিন্তু আজকের দিনেই 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সর্বপ্রথমে আমাদের নেত্রী, বাংলার জনপ্রিয় নেত্রী তথা ভারতবর্ষের জনপ্রিয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আপনারা জানেন যে আজকে এখানে আমাদের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের 91 নম্বর ওয়ার্ডে আজকের দিনে একটা আমরা মোটামুটি পার্টি অফিস উদ্বোধন করলাম। আর আপনারা এও জানেন যে আমাদের 91 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা আমাদের খুব কাছের মানুষ, নিপীড়িত মানুষদের সঙ্গে থাকে, দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে থাকে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা 91 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষের সবসময় রাজু সিং ভরসা। তো আমরা চাই যে রাজু সিংকে এখানে 91 নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেক জনগণের কাছে আমি অনুরোধ করছি, বড়জোরে অনুরোধ করছি, আপনারা রাজু সিংকে ভোট দিন এবং বিপুল ভোটে আপনারা রাজু সিংকে জয়ী করুন। নমস্কার। দল মাটি জিন্দাবাদ, তৃণমূল कांग्रेस जिंदाबाद, राजू सिंह जिंदाबाद। राजू सिंह जिंदाबाद। आज 22 जनवरी का दिन है और आज ही के दिन 1998 में हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का प्रतिष्ठा किया गया था। उसी को हम लोग को आज मनाने का एक सौभाग्य मिला है। इसी के हिसाब से हम लोग आज 22 जनवरी का दिन टीएमसी कांग्रेस का झंडा उठा के हम लोग इसका पालन कर रहे हैं और साथ हम लोगों ने केक काटा है। इस आज का दिन हम लोगों ने जो प्रतिष्ठा दिवस को मनाते हुए और हम लोग का सामने जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो है घोषणा हुआ है और 22 तारीख को जो निर्वाचन है उसमें हम लोगों ने इस निर्वाचन में भाग लेके और ये मेरा सौभाग्य है कि हमको इस निर्वाचन में कैंडिडेट के रूप में हमको चुना गया है और हम इस नाते कैंडिडेट के होने के नाते मैं ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करते हुए और गिफ्ट के तौर पर इस वार्ड का उपहार दूंगा। आपका नाम है? राजू सिंह, 91 वार्ड।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल का प्रतिष्ठा दिवस पर दुर्गापुर, शिल्पांचल सहित विभिन्न इलाके में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दुर्गापुर शहर के भिरंगी तृणमूल कार्यालय पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम के तहत पार्टी का झंडा फहराया गया। इस दौरान दुर्गापुर के पूर्व मेयर तथा विधायक अपूर्व मुखर्जी व दुर्गापुर नगर निगम के मेयर आनंदिता मुखर्जी ने पार्टी का झंडा फहराया। इसके साथ ही 23 साल पूरे होने पर केक काटकर पार्टी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उपस्थित MIC प्रभात चैटर्जी, पार्षद सुशील चैटर्जी, 2 नंबर बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार, MIC हेल्थ राखी तिवारी, राजू सिंह, निमाई गोड़ाई, विद्युत मंडल चंदन साहा सहित विभिन्न जगह से आए तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपस्थित कार्यकर्ताओं में केक और लड्डू वितरित किया गया। मेयर आनंदिता मुखर्जी ने खुद अपने हाथों से पार्टी कार्यकर्ताओं को लड्डू दिया और पार्टी को शुभकामनाएं दी। আমরা যাদেরকে স্মরণ করে আজকের এই দিনটিকে উৎসর্গ করেছি, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহামাটি মানুষকে উৎসর্গ করেছেন আজকের এই দিনটি। যে দিনটিকে সামনে রেখে আমাদের এই প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা সেই সব মানুষগুলোকে যেমন স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এবং মমতা ব্যানার্জির আদর্শ এবং মানসিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সেদিন যে সংকল্প করেছিলাম, সেই সংকল্প আজকে শিশু থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে এবং সেই উদ্দীপনাকে সামনে রেখে আমাদের নেত্রী আমাদেরকে যে বার্তা দিয়েছেন, আমরা সেই বার্তাকে সামনে রেখে সেবা এবং খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের নেত্রী আমাদের কাছে যে বার্তাটা দিয়েছেন, সেই বার্তাটা যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেকটি কর্মী, প্রত্যেকটি সংগঠক, প্রত্যেকটি নেতা, যারাই যে যেখানে নেতৃত্ব দিন, একটা জিনিসকে মাথায় রেখে নেতৃত্বটা দিতে হবে, সেটা হচ্ছে মানুষের সেবা। যে সেবাই মমতা ব্যানার্জি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंदा एरिया के न्यू केंदा कोयलरी 2 नंबर पीट इलाके के पास छाये भराई करने का काम देख रहे सीनियर ओवरमैन 59 वर्षीय अजय कुमार मुखर्जी का जमीन दोज होने के बाद रात को ही एरिया महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारीगण घटनास्थल पर पहुंचकर जमीन दोज हुई सीनियर ओवरमैन का बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला रही थे। घटना के बाद जामुड़िया विधायक व KKSC के महासचिव हरेराम सिंह शुक्रवार की रात से ही कैंप कर रहे हैं। उन्होंने बचाव कार्य के लिए ECL के CMD से बातचीत कर जरूरी मशीन भेजने का आग्रह भी किया। दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुंचे ECL के GM सेफ्टी विनय सहगल, ECL की सेफ्टी टीम और रेस्क्यू की टीम इस बचाव कार्य में लगी हुई है। घटनास्थल पर C2 के महासचिव व पूर्व विधायक गौरंगो चैटर्जी, इंटक महासचिव चंडी बैनर्जी घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य का जायजा लिए। इस संबंध में C2 नेता गौरंगो चैटर्जी ने कहा कि घटना की जिम्मेदारी कोयलरी की है, जो बिना DGMS के आदेश के छाई भरने के लिए कंपनी के ओवरमैन को भेज दी। गौरतलब है कि शुक्रवार की संध्या 6 बजे के लगभग 2 नंबर पीट इलाके में सीनियर ओवरमैन अजय कुमार मुखर्जी जमीन दोज हो गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद एरिया और कोयलरी प्रबंधन सभी घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किए।
घटनास्थल पर केंद्रा एरिया महाप्रबंधक JN विश्वाल, एजेंट SSJ मोहन राव, प्रबंधक S दयासी घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम देखें। তো আমি সুপারফিশিয়ালি আমি গোটা জিনিসটা দেখলাম ম্যাপটা দেখে, কাজে এখনই সব বিষয়টা আমার পক্ষে ডিটেলস বলা সম্ভব নয়। তবে এটা হচ্ছে সেফটি রুলস অ্যান্ড যা আছে এবং মাইনিং যা রেগুলেশনস আছে, এই রেগুলেশনসকে পুরোপুরি ভায়োলেট করে এটা করেছে এই জিনিসটা। এবং এর ফলে যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে, আমি বলে রাখছি, DGMS ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার, এদের সবার মাইনিং সার্টিফিকেট ক্যান্সেল হওয়া উচিত। যা করেছে পুরো মাইনিং রুল ভায়োলেট করেছে এরা, এদের প্রত্যেকের মাইনিং সার্টিফিকেট আগে ক্যান্সেল হওয়া উচিত। এবং আই উইল রাইট টু দ্য DGMS অ্যান্ড আদার অফিসিয়ালস ইন আওয়ার ECL অথরিটি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অথরিটি অলসো। ঘটনাটা কি ঘটেছিল? ঘটনাটা যেটা হয়েছে, ঘটনাটা খুব খারাপ হয়েছে। ঘটনাটা এখানে আপনারা যেখানে, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার তলাটা গোটায় ফাঁকা, মাত্র 15 মিটার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এই 15 মিটার যে কোনো সময় ধসে যেতে পারে। তলায় কিন্তু ধুধু আগুন জ্বলছে। এই আগুন জ্বলার পিছনে কারণটা কি? তাতে হচ্ছে এর নিচে হচ্ছে 1994 সালে একটা আগুন ধরেছিল। আপনারা জানেন যে 50-55 জন শ্রমিক মারা গেছিল। সেই আগুন যে এখানে উঠে আসেনি তার কোনো গ্যারান্টি নেই এখানে আর কি। কাজে এটা হচ্ছে একদম প্ল্যানফুলি এটাকে হচ্ছে এই ধরনের করা হয়েছে। এবং এটা এই জায়গাটা যে আপাতত যা বুঝলাম আমি, তাতে যে সিরিজ অফ ব্লাস্টিং করে প্রথমেই হচ্ছে এই জায়গাটাকে প্রথমে মানে ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল নিচেরটাকে। তাহলে পরে এটা কি হতো, তাহলে পরে এই যে লোকটা ডুবে গেল ভেতরে মাটির তলায়, এটা হতো না। কারণ হচ্ছে আজ থেকে কয়েক মাস আগে এটা হয়েছে, এরা ধসেছে। তার থেকে কয়েকবার আগে কটা ধসে গেছে এবং কতগুলো ধসেছে এরকম, তার কোনো হিসেব কিন্তু ম্যানেজমেন্টের কাছে নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম কতগুলো রিপোর্ট আছে কিনা। আমি মাইনিং সর্দার রিপোর্ট বুক, ম্যানেজার্স রিপোর্ট বুক, ওভারম্যানস রিপোর্ট বুক, মাইনিং রুলসে যা আছে সেটা হচ্ছে আনার দরকার, আমি আনতে বললাম। আমি এদেরকে যেটা বললাম এখন, যে আপনাদের কাছে যে DGMS-এর পারমিশন আছে এখানে সেটা দেখান। তাই যদি এইটা যদি DGMS-এর বিনা পারমিশনে যদি করে এটা, তাহলে এক ধরনের চুরি এটা আর কি। আমি জানি না পারমিশন আছে কিনা, আর পারমিশন না থাকলে এটা চুরি করছে কয়লা এখানে। আর পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এসছে উইদাউট এনি ইনফরমেশন, উইদাউট এনি হচ্ছে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এসছে। কিসের জন্য এসছেন ওরা? ওদের কাছে তো কোনো নেই আর কি, ওদের কাছে তো কোনো FIR নেই, কোনো কমপ্লেন নেই, রিটিন কমপ্লেন নেই, ভার্বাল কমপ্লেন নেই। এখনও পর্যন্ত এই যে কেন্দ্রার যিনি মেজবাবু, তিনি আমাকে কথা বলছেন, বলছে ম্যানেজারকে মাইনিং রুলস অনুযায়ী মানে মালিককে, মাইনিং রুলস অনুযায়ী কলিয়ারের মালিক হচ্ছে ম্যানেজার। কেন সে কমপ্লেন করেনি কেন? একটা লোক মরে গেল এইভাবে আর কি, একটা মজুর। মানুষের জীবন কি এরকম সস্তা নাকি? আর যেমন করে খুশি কয়লা খনি চালাবো? এটা তো ভারতবর্ষের সরকারের তো একটা মাইনিং রুলস আছে। গোটা রুলসটাকে এরা হচ্ছে নিয়ম কানুনটাকে ভঙ্গ করে এখানে চালিয়েছে আর কি। আমার কথা হচ্ছে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত ম্যানেজার অফিসিয়ালস আছে, ইনক্লুডিং জেনারেল ম্যানেজার, DGMS, এদের প্রত্যেকের হচ্ছে মাইনিং পাসের সার্টিফিকেট এদের অবিলম্বে বাতিল করে দেওয়া উচিত এদের। देखिए फायर जोन है, प्रत्येक साल यहाँ पर फायर हो रहा है। जब फायर होता है मैनेजमेंट उसको छाई देकर बंद करता है। इससे पहले इनलीगल कोयला भी चला है। इनलीगल कोयला जो चला उसी के कारण ये सब हो रहा है। कल 5 बजे इससे पहले जब फायर हुआ तो मैनेजमेंट यहाँ पर छाई फिलिंग कराने का काम किया। फिलिंग होने के बाद फायर बंद हुआ। कल जो है सीनियर ओवरमैन हमारा अजय मुखर्जी है, उसको दिया गया था कि भाई आप इसको इंस्पेक्शन करके और कहीं ज़रूरत है तो उसको फिलिंग कराइए, बढ़िया से फिलिंग कराइए। वो 5 बजे ड्यूटी में आया है। आने के बाद वो एक स्फोट हो गया 2x2 का, उसके अंदर चला गया। जाने के बाद सबको खबर मिला, सब लोग प्रयास करने लगे किस तरह बाहर किया जाए। मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया गया। मैनेजमेंट मशीन मंगाया, छोटा छोटा मशीन आया, उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। CMD से भी मैंने बात किया, CMD ने भी एक्टिवली मेरी बात को इम्प्लीमेंट कराया। একটা পাড়া যদি নিচে চলে যায় তা কত লোক মরবে? তার দায়িত্ব কে নেবে? তো আপনাদের তো পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে এইখানে বিজয়নগরে। ও যদি পড়েছে তখন পর্যন্ত কাউকে একটু দেয় নেই, আর ওইখানে কেউ যাবে না। এই বাহাদুরপুর আর হিজলগড়া, বিজয়নগর যাবে না কেউ। কেন কি ওইখানে আমার ছেলে মেয়ে ছোট ছোট পলিউশন হচ্ছে। ওইখানে পলিউশনের জায়গাতে কি জায়গা আছে? বাচ্চা পেটে থাকবে তখন টিভি ধরিয়ে দেবে। তো কি মনে হচ্ছে দূষণের কারণে হয়নি? না,
তা আপনাদেরকে কি কোথাও বাইরে কিছু বলে নাই, কেউ আপনাদের জানায়নি কিছু? কিছু জানাই নেই। এই মুহূর্তে আপনাদের আন্দোলন কি জন্য আছে? আন্দোলন আমাদেরকে পুনর্বাস দিতে হবে, নাহলে আগুন উপরে বসে আছি। আজকে একজন মরেছে, কালকে কমসে কম তো না তো একটা পাড়া চলে যাবো ভিতরে, পুরো আগুন আছে। উমেশ রাম। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया गया। क्लब की तरफ से कंबल वितरण का आयोजन प्राचीनतम एकतेश्वर शिव मंदिर के परिसर में किया गया, जहां उपस्थित पुरुष एवं महिलाओं को कंबल प्रदान किया गया। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के प्रति भी जागरूक किया गया। मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में लायंस इंटरनेशनल के भूतपूर्व डायरेक्टर विष्णु बाजोड़िया, बांकुड़ा लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक जलान, सचिव अभिषेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रेम शराफ समेत सदस्यों में किशोर मोरारका, सत्येंद्र नाथ दत्ता, प्रीति गोयंका, अनुमिता चैटर्जी, साधन मंडल समेत अन्य गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित रहे। मौके पर सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि क्लब की तरफ से हर वर्ष कंबल वितरित किया जाता है। शनिवार को नव वर्ष के उपलक्ष्य पर 200 जरूरतमंदों को कंबल बांटा गया। हाँ ठीक है। हेलो सर, पीछे पीछे आ जाओ, कौन दीजिए? हाँ पीछे से इधर देखो, इधर देखो। क्या हो रहा है? नमस्कार। आज लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा की तरफ से एकतेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक कंबल वितरण इवेंट रखा गया है। नए साल के दिन में दुष्ट आदमी जो दरिद्र आदमी उनको कंबल दे के ठंड से हेल्प किया जा रहा है। ये हमारा एनुअल प्रोजेक्ट है और हर साल हम करते हैं। इस साल हम लोग ने ये एकतेश्वर मंदिर को चुना है एवं यहाँ पे करीबन 200 से ज़्यादा कंबल वितरण किया जाएगा। आपका नाम? अभिषेक अग्रवाल, सेक्रेटरी लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे राज्य के साथ साथ रानीगंज में भी धूमधाम से मनाया गया। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने इस मौके पर स्थानीय वार्ड कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने दल का झंडा फहराकर और केक काट कर टीएमसी के लिए विशेष दिन को मनाया। टीएमसी के निशान से सजे केक को काटा गया और समर्थकों में वितरित किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अरफत, दिलशाह खान सहित तमाम स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने कहा कि आज का दिन हर एक टीएमसी कर्मी के लिए बहुत खास है। आज ही के दिन ममता बनर्जी ने इस दल की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि सभी को कोशिश करनी होगी कि आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में टीएमसी के सभी 106 वार्डों के प्रत्याशियों को जीत हासिल हो। देखिए, 1 जनवरी 1998 में टीएमसी का ममता बनर्जी ने बुनियाद रखा था। इस सिलसिले में हर साल हम लोग पार्टी का प्रोग्राम करते हैं, झंडा फ्लैग होस्टिंग करते हैं। पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है। हम लोग फ्लैग होस्टिंग किए, मिठाई बांटे, केक काटे, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पार्टी का टीएमसी हम लोग का आज 25 बरस हो गया इसके बुनियाद रखते हुए, और इंशाअल्लाह हर साल जिस तरह हम लोग मनाते हैं उसी तरह इस साल भी मनाएं और आगे भी हम लोग पार्टी का फाउंडेशन जो प्रोग्राम है हर साल मनाते रहेंगे। हमारा नाम मुजम्मिल शहजादा
लोग मुझे शहजादा कहते हैं। हाँ, वार्ड नंबर 89 पार्टी ऑफिस, वार्ड ऑफिस है रानीगंज। और मैं इस बार इस वार्ड से उम्मीदवार भी हूँ इंशाअल्लाह। हाँ, फैमिली को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज के दिन? पूरे आवाम को हम, मेरे पार्टी के जितने संगठन हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा ममता जी का हाथ को मजबूत करें। जिस तरह हम लोग सैनिक हैं उनका हाथ को मजबूत करके 2024 को दिल्ली तक पहुंचाने का कोशिश करने का इरादा हम लोग रखते हैं। बहुत रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी
आज 1 जनवरी 2022 का आगमन हो चुका है, मतलब नए साल की शुरुआत। और इसकी खुशी, इसकी धूम कैसे होती है यह किसी से छिपा नहीं है। एक रात पहले से ही यानी 31 दिसंबर की रात लोग नए साल के आगमन के लिए जमकर जश्न मनाते हैं और दूसरे दिन यानी नए साल की शुरुआत से ही पिकनिक मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रानीगंज के मेजिया ब्रिज के नीचे भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। पर्यटक स्थल होने की वजह से लोगों की भीड़ उमड़ी दिखाई पड़ी। हालांकि कोरोना का डर यहाँ भी नजर आ रहा था, क्योंकि भीड़ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी। हमारे संवाददाता सम्राट दास ने पिकनिक मनाने आए कुछ लोगों से बातचीत की। নমস্কার, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। নতুন বর্ষকে বরণ করার পর আজ 1 জানুয়ারি আমরা রয়েছি ইতিমধ্যে রানীগঞ্জের মেজিয়া স্থিত পিকনিক স্পটে, যেখানে মানুষের জনসংযোগ, চারিদিকে মানুষ পিকনিক করছে। কিন্তু একটা জিনিসে সচেতনতা রাখতে হবে, করোনা মহামারীর তৃতীয় স্টেজ কিন্তু ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে। মানুষ কি অ্যাওয়ারনেস নিচ্ছে, এখানে মানুষ মানে ঠিক সামনে রানীগঞ্জ বল্লভপুর পুলিশ গার্ডের তরফ থেকে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প লাগানো হয়েছে, এবং যাতে এই এরিয়াতে কোনো পিকনিক করতে যারা আসছেন তাদের কোনো প্রবলেমে তারা যেন না পড়ে, এবং তারা সবসময় অনবরত করোনা গাইডলাইন্স অনবরত মাইকিং করে চলেছেন, এবং ট্রাফিক নিয়মগুলি সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ যে একটা প্রকল্প আছে সেই বিষয়ে তাদেরকে গাইডনেস করছেন। এবং পিকনিক স্পটে যারা এসেছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলে নেবো, তারা করোনা মহামারীকে দেখতে হবে কতটা তারা সেফটি নিজেদের উপর মানে রেখেছে, এবং তারপর তারা পিকনিক স্পটে এসেছে। আরও বিস্তারিত জানতে কথা বলে নেবো, মানে এখানে যারা পিকনিক স্পটে এসেছেন সেই মানুষদের সাথে বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট। वहीं पूरे देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार भी सतर्कता बरत रही है। रानीगंज के बल्लभपुर और ईगरा पंचायत की तरफ से भी शिविर लगाकर लोगों को इस महामारी के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। করোনার পর 2022 সাল, ঠিক আছে, আজকে এখানে আপনাদের তরফ থেকে ক্যাম্প লাগানো হচ্ছে। মানুষকে কি জনসমর্থন মানে কি অ্যাওয়ারনেস করছেন জনগণকে? আচ্ছা, আপনারা জানেন যে আমাদের 27 তারিখ থেকে যে করোনা হারটা বেড়েছে, আজকে আমাদের দিদি নিজেই এক্সটেনশন দিচ্ছে যে করোনার পরিস্থিতি যে, সেই জন্যে মানুষকে আমরা সচেতন করেছি। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের, আমাদের বল্লভপুর এবং সাহেবগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটি থেকে আমরা বিশাল আকারে ক্যাম্প করি এবং 350 থেকে 500 লোকের আয়োজন করি, এবং সবাইকে সচেতন করছি যে আপনারা মাস্ক ব্যবহার করুন, দূরত্ব বজায় রাখুন। এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং 11 গ্রাম পঞ্চায়েত সহযোগিতায় আমরা এই ক্যাম্প করেছি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন করছি। আপনার নাম পরিচয়? সিদ্ধান মণ্ডল, বল্লভপুর উপপ্রধান। इसके साथ ही लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे जा रहे थे, ताकि नए साल का उत्सव जो कुछ ही घंटों के लिए मनाया जा रहा है उस पर महामारी हावी ना पड़ जाए। वहीं बल्लभपुर फाणी की तरफ से भी कैंप लगाए गए थे, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और कोरोना वायरस के सभी नियम मानने की सलाह दी जा रही थी। সমস্ত জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে আপনারা প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। বল্লভপুর পুলিশ ফাঁড়ির পক্ষ থেকে সমস্ত জনসাধারণকে 2022 নতুন বর্ষে বরণের পর কিভাবে এনজয় করছেন আজকে এখানে? ফ্যামিলি লোকের সঙ্গে এসেছি, একটু এনজয় করছি। আজ 1 জানুয়ারি সকলের হ্যাপি নিউ ইয়ার। আর করোনা প্রতিরোধ অনেক বেড়ে গেছে, তো আপনাদেরকে বলছি যে মাস্ক ইউজ করে আপনারা এনজয় করুন, ভালো করে থাকুন। কি নাম আপনার? আমার নাম রুচিরা চ্যাটার্জি। মানে বর্ষবরণের পর আপনারা এসেছেন আজকে এখানে পিকনিক স্পটে, কিভাবে এনজয় করছেন যদি আমাদের? এটা আমরা 2019 থেকে কোভিডে আমরা ভোগাভুগি করছি, তো আমরা সবাই চেষ্টা করছি যে এনজয় করো, তবে একটা সেফ ডিস্টেন্স মেনটেন করে এবং মাস্ক পরে। আমরা আজকে ঠিক ডিস্টেন্স মেনটেন করেই আমরা একটা পিকনিক করছি। 2022 সবার খুব আনন্দ, উৎফুল্ল এবং সুযোগ জীবন জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুক, স্বাস্থ্যবান থাকুক এবং কোভিড বিদায় নিক আমাদের থেকে। কিন্তু এখনও যেহেতু তৃতীয় ঢেউ আমাদের কাছে আসছে, সুতরাং আমি বলবো যে সবাই একটা 3 ফুট ডিস্টেন্স মেনটেন করে চলুন, হ্যাঁ, যাতে কোভিডকে আমরা এই 2022-এ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে পারি। সবাই সুস্থ। আপনার নাম পরিচয়? আপনার নাম নাম আপনার? আমার নাম প্রসাদ চন্দ্র জানা। বর্ষবরণের পর এবার আজ 1 জানুয়ারি আপনারা এসেছেন এখানে পিকনিক স্পটে, কিভাবে এনজয় করছেন যদি আমাদের? ভালো হচ্ছে, আচ্ছা, দারুণ এনজয় করছি। আমার সবাই ফ্যামিলির মধ্যে এসে সবাই আমরা ফ্যামিলি নিয়ে এসে ভালো এনজয় করছি। আচ্ছা, করোনার তৃতীয় ঢেউ ওমিক্রন যে হারে বাড়ছে,
তো সেই হিসাবে মানুষকে কিভাবে সচেতনতা করবেন? মাস্ক তো পরতে বলেছে, সরকার থেকেও বলা হয়েছে মাস্ক পরতে, তো মাস্ক পরছে, অনেকে দেখছি মাস্ক পরছে না। মানুষ মাস্ক পরে বেরোবে, আবার অনেকে বিনা মাস্ক পরেও বেরোচ্ছে। এখন এনজয়টা তো করতে হবে। এবার যদি করোনা হয়ে যায়, যদি মানুষ মারাও যায়, কী করবে? একটু এনজয় তো করতে হবে মানুষকে। হ্যাঁ, কিন্তু মাস্ক পরা দরকার। মাস্ক পরলে গভর্নমেন্ট যে গাইডলাইন সেগুলো তো মানা উচিত, কি বলছেন? একদম সেটা তো মানা উচিত। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম রজত সেন। মানে বাড়ি কোথা থেকে এসছে? বাড়ি শিয়ারশো। বলছি হ্যাপি নিউ ইয়ার। করোনার জন্য কতদিন বাড়িতে বসে থাকবো, তার জন্য এখানে মানে একটু এনজয় করতে এলাম, সবার সাথে পিকনিক করছি। ওমিক্রন যে ভাইরাস, করোনার থার্ড স্টেজ যে হারে বেড়ে যাচ্ছে, মানুষকে কি অ্যাওয়ারনেস করবেন? এখানে তো দেখা যাচ্ছে অনেকে মাস্ক পরেইনি, তো এই বিষয়টা মানুষকে কি জানাবেন? এবারে সেটা আর কি করা যাবে, মানুষকে কি অ্যাওয়ারনেস করবেন, কি করতে বলবেন সেটা? মাস্ক তো পরতে হবে অবশ্যই, তার সাথে মানে সব কিছু মেনেই করতে হবে। বাড়িতে বসে আর কতদিন থাকবে? করোনা তো বাড়ছে, কি যে হবে কেউ জানে না। আচ্ছা, আপনার নাম? বর্ষা ব্যানার্জি। হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করবেন। কেউ নদীর ধারে অযথা যাবেন না এবং দূরত্ব বজায় রাখবেন, মাস্ক ব্যবহার করবেন। নদীর ধারে কেউ যাবেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा मोड़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता गौतम मजूमदार ने झंडा फहराया और केक काटा। उसके बाद एक रैली निकाली गई जो काजोड़ा मोड़ तृणमूल कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर काजोड़ा की परिक्रमा करते हुए पुनः काजोड़ा मोड़ में संपन्न हुई। इस अवसर पर काजोड़ा सीनियर तृणमूल कांग्रेस के नेता गौतम मजूमदार, माधवपुर युवा नेता राम प्रताप यादव, काजोड़ा मोड़ युवा नेता रेशम सिंह, अंतय रुईदास उपस्थित रहे। इस अवसर पर गौतम मजूमदार ने कहा, आज का ही दिन दोनों साल पहले इस अवसर पर गौतम मजूमदार ने कहा कि आज ही के दिन सालों पहले ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। हम लोग का आज 7 जनवरी जो तृणमूल कांग्रेस का जन्म दिवस है, इसी उपलक्ष्य में काजड़ा मोड़ में हम लोग ये प्रोग्राम किया है। और इसमें हम लोग का जो प्रोग्राम है, ये केक काटने के बाद, केक काटा गया ऑलरेडी, केक काटने के बाद हम लोग यहाँ एक छोटा सा रैली करेंगे। इस रैली के माध्यम से हम लोग जनसाधारण को ये जानकारी देना चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो विभिन्न प्रकल्प के माध्यम से हम लोग का जो उन्नति हुआ है, ये उन्नति और आगे बरकरार रखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ सेंट्रल पार्टी ऑफिस काजड़ा मोड़ का यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारा माता बहन ने सबको हम लोग का साथ दिया है और इसीलिए सबको हम अपना तरफ से और पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन देते हैं। हमारा लोकल जो इलाका है, इसी इलाका में हम लोग घूमेंगे। घूमने के बाद यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। झंडा फहरा शुरू में तो हम लोग को झंडा फहराया जाता है, इसीलिए हम लोग झंडा भी उठाए। झंडा उठाने के बाद जन्मदिन का जो अनुष्ठान है वो किए। इसके बाद हम लोग रैली करेंगे। आपको परिचय? गौतम मजूमदार, यहाँ अंचल सभापति है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के खास काजोड़ा कोल्यरी, काजोड़ा कोड़ापाड़ा, सरसोडांगा, काजोड़ा ग्राम में तृणमूल कांग्रेस नेता व पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नौनिया द्वारा तृणमूल कांग्रेस का पताका फहराकर तृणमूल कांग्रेस का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर काजोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान पान केष्टो नौनिया, प्रताप कुमार, विजय अधिकारी, मनोज नौनिया, जवाहिर नौनिया, जितेंद्र कुमार नौनिया तथा समस्त तृणमूल कांग्रेस के करीबीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर विष्णुदेव नौनिया ने कहा, आज ही के दिन तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो
ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। इस स्थापना के समय तृणमूल कांग्रेस का मात्र एक सांसद रहा, लेकिन दीदी की मेहनत और कार्यों के कारण आज तृणमूल कांग्रेस का 22 सांसद है और तीसरी बार दीदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। यह सब संभव हो पाया आप जैसा तृणमूल कांग्रेस कर्मी की मेहनत और लगन से। इस बार आपकी लगन और मेहनत से ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आदरणीय सभापति जी, नेताजी, उपस्थित साथियों, आज बड़ी खुशी हो रहा है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। जी बोले कि हम लोग खास कदरा में भी भाईचारा बनाकर रखे, एकता बनाकर रखे। सभी तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, युवा, नौजवान, महिलाएं सभी हैं। सभी को तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस के ऊपर उपस्थित होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। साथ ही साथ नव वर्ष की शुभेच्छा और शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले सारा साल आप लोग अच्छे परिवार के साथ रहें, ये शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी साथी जानते हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता कर गए हैं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं। हमारा भाई उमेश बैठा हुआ है, बोल रहा है एक लेग और होस्टिंग करना पड़ेगा। हम दो एक बात ही बोलेंगे साथी, जो आज एक वक्त की आवाज़ है कि तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करें। ये वक्त की आवाज़ है, समय की पुकार है। आज पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर देखें तो हिंदुस्तान की आवाम बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान के तख्त पर हम ममता दीदी को देखना चाहते हैं। भारत की परिचालना जो है हमारा ममता दीदी करें, ये भी समय की आवाज़ है। लेकिन कुछ कुछ दुख के साथ बोलना पड़ता है, जे इतनी बड़ी योजनाएं, इतनी बड़ी प्रोग्राम के बावजूद भी जो राज्य को विकास आज पश्चिम बंगाल के नाम सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के पैमाने पर है। जो पश्चिम बंगाल का ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया के पैमाने पर बंगाल एक राज्य सरकार चल रहा है जो केंद्र की फैसिस्ट नीति के खिलाफ में पश्चिम बंगाल सरकार चल रहा है। और ये नीति इसलिए है फैसिस्ट नीति, जिसका आप देख रहे हैं स्लोगान क्या होता है। मोदी जी के स्लोगान जो सुबह से शाम तक जितने दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, कितना झूठ बोला उस सबको गिनती नहीं है। हम एक बात आपको बोले थे, जब अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव जब हो रहा था, चुनाव गिनती के टाइम में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पूरा झूठ बोलते जा रहा था। वहाँ का मीडिया ने उनकी आवाज पर सेंसर लगा दिया, बोलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। बाद में निकाला जब 5 साल के दरमियान में जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे उस टाइम में, जो क्या नाम था भूल जाते हो, ट्रम्प जो है बोल रहा था 2200 बार झूठ बोला है राष्ट्रपति पद में रहने के बाद। और उनका ग्रेट फ्रेंड हमारा नरेंद्र मोदी जी है, ये प्रधानमंत्री रहने के बाद कितना झूठ बोला सबको गिनती नहीं है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।